बराने रहमत में आप सभी को एक बार फिर से खुशामदीद। एक अच्छी बात के साथ नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ, क्योंकि ज़िंदगी में जब आपके कोई तूफ़ान आएगा ना, तो यही नेकियां आपके लिए कश्ती बन जाएंगी। ये इशफाक अहमद साहब की बात है, और इशफाक साहब का क्या कहना, तो ये भी एक नेकी है कि जब कोई अच्छा काम करे तो उसके पास जाके उसकी तारीफ़ करो, उसके सामने नहीं कर सकते तो उसके पीठ पीछे करो, और अगर उसके पीठ पीछे भी उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते हो तो उसकी बुराई मत करो। सही बात है, बिल्कुल ऐसे। मगर आप हैं ही तारीफ़ के काबिल। तो ये बताइए जी, हम कहाँ तक पहुँचे? आज का कलर बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त। और माशाल्लाह ब्रांड जी ये आसिया साइल। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये आज ये भी उन्हीं का ड्रेस है माशाल्लाह। और उनकी सबसे प्यारी बात है कि एक तो फैब्रिक बहुत अच्छा यूज़ करती हैं, दूसरा आप अगर थोड़े फर्बी भी हैं, जो शुक्र है मैं नहीं हूँ, फिर भी आप स्लिम लगते हैं। तो ये उनके कट में या उनकी स्टिचिंग में ख़ास बात है। जी। तो आसिया साइल हैं आज की मेरी डिज़ाइनर। और आप? और हमेशा की तरह मास जी जिंदाबाद, बिल्कुल हर साइज़ में। और हाँ, लेडीज़ का भी उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है मास जी ने, तो लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए। जी मेरे बस वो ऑर्डर पता नहीं कहाँ बन रहे हैं, जी। जो अभी तक बन रहे हैं, पहुँचा नहीं अभी। मास जी तक मेरा पैगाम पहुँचा दीजिएगा। बिल्कुल मैं पहुँचा दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज कुकिंग से पहले हमेशा की तरह आप लोगों को रोज़ाना मैं अपनी हिफाजत के बारे में बताता हूँ। इसका मकसद ये है कि मैं भी अपनी हिफाजत करूँ, आप भी करें, सब लोग करें, और ताकि ये कि हम बहुत सारी मुश्किलात से बच सकें। और इसलिए कि ईद आने वाली है, मैं नहीं चाहता कि ईद के दिन, खुशी के दिन जो है ना, लोग बीमार पड़ें और फैमिली जो है परेशान हो। और चलते हैं, आपको मास्क लगाना ज़रूरी है और हाथ को वॉश करना बहुत ज़रूरी है। और लाइफ बॉय जो लिक्विड सोप है, उससे आप हाथ को अच्छी तरह से वॉश कर सकते हैं। पूरे हाथ में अच्छी तरह से लगाएं। इसके बाद उंगलियों के बीच में जो है ये बैक्टीरिया होता है, इसको आपने साफ़ कर लेना है। इसके बाद नाखून में जो है ये बैक्टीरिया होता है, इस तरह से इसको साफ़ करना है। और पूरे हाथ को कलाई तक जो है ना, इसको आपने वॉश कर लेना है, ठीक है। तो ये आपकी हाथ को अच्छी तरह से साफ़ कर देगा। खाने से पहले, खाने के बाद, कुकिंग से पहले, कुकिंग के बाद लाजमी करें। और कहा जाता है कि हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत लाइफ बॉय लिक्विड सोप के साथ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बनाइए। आप और बताएं क्या क्या चीज़ें आज वैसे पीने में क्या बना रहे हैं आप? आज कौन से कलर का शरबत है? आज हमारे पास ऑरेंज टैंग जो है वो मौजूद है, ये हम तैयार करेंगे। और आज ऑलपर्स दूध के साथ इलायची का शरबत काफ़ी अरसे से नहीं बनाया, तो ग्रीन जो है करशी का इलायची जो है वो हम इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे। और साथ में यहाँ पर मेरे पास लेग पीसेस हैं, ये सबरोज़ों के हैं। सबरोज़ों के बारे में बता दूँ कि जैसे कि हम अक्सर प्रॉब्लम में रहते हैं कि चिकन जो है वो पता नहीं सही तरीके से उसको फीड दिया गया है या नहीं दिया गया, तो सबरोसो आपको जो है रॉ चिकन भी फराहम कर रहा है। बेहतरीन जो फीड है उसको दिया जाता है, ताकि ये कि आपकी सेहत, आपके बच्चों की सेहत अच्छी रहे और आप हाइजेनिक तरीके से जो है इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक ऐसे फीडिंग करवाई जाती है, ताकि ये आप तक सेहतमंद गोश्त जो है वो पहुँच सके। तो रॉ जो है वो भी आपको मिल जाता है, जिसमें चिकन के पीसेस भी होते हैं, लेग पीसेस भी होते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के कट, और इसके साथ साबुत चिकन भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक मैं इसे तैयार कर रहा हूँ तो डॉक्टर फराह से आप ज़रूर डिस्कस करें, फिर दोबारा आ जाइएगा मेरे पास, मैं जब तक इस पर कट लगा रहा हूँ। आपके पास इतनी कशिश वाली चीज़ें हैं कि हम कहीं और जा ही नहीं सकते। थैंक यू जी। डॉक्टर फराह ये बताइए, शुगर के हवाले से, एक तो शुगर किस वजह से होती है, फिर मैं इसके हवाले से और भी सवालात आपसे करूँगी। शुगर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शुगर के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्यों होती है, और उसके जो आपके पैंक्रियाज होते हैं वो अपना काम करना बहुत स्लो कर देते हैं। उनमें ख़राबी की वजह से आपका जो इंसुलिन लेवल होता है वो कम होता है, वो इंसुलिन बनाना कम कर देते हैं। अच्छा, आपको पता कैसे चलता है कि आपको घर में जो आपको सिम्टम्स हैं, शुरू में आपको क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत डाउन हो जाती है, आपका जिस्म बहुत जल्दी थकने लगता है, आपको बार बार सांस उखड़ती है, सांस फूलने लगती है, सम टाइम आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, मुँह खुश्क रहता है, बार बार पानी पीने को दिल करता है, प्यास बहुत लगती है,
और बार बार आपको यूरिन की तरफ और यूरिन आपको बार बार महसूस होता है, और इसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होगा, हथेलियों में दर्द होगा, उसमें जलन होती है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं अगर आपको हों, या बच्चे भी आजकल आपको रीमा जी पता है कि बच्चों में भी बीपी हाई, ब्लड प्रेशर और शुगर, ये दो चीज़ें उनमें भी पाई जा रही हैं 14-16 ईयर्स के जो बच्चे हैं। एक तो ये कि हमारे जो माँ बाप में होती है वो भी आपको ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इस चीज़ से आप किस तरह बच तो सकते ये हैं? जीन्स के थ्रू भी आती है? जीन्स के थ्रू बिल्कुल आती है, और जिनकी फैमिली में मदर या फादर किसी को, या दादा दादी या नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स को भी अगर होती है, तो भी आपको अपने फैमिली डॉक्टर को हर 6 महीने के बाद अपने टेस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। एहतियात बहुत ज़रूरी है। उन फैमिलीज़ को ये कहा जाता है कि आप अपनी ज़िंदगी से मीठा बहुत ख़त्म कर दें, मतलब कम कर दें, अपना मीठा कम कर दें, जंक फूड जिंदगी में मिठास कम ना करें, खाने पीने मीठा के लिए खाना कम कर दें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। खाने पीने की जो चीज़ें हैं ज़िंदगी से बिल्कुल एक खत्म ऐड नहीं कर दूं करनी आपकी है। इजाज़त से जी बिल्कुल, कि मिठास लेना कम कर दें, मिठास देना ज़्यादा शुरू कर दें। बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की कि दें, बांटे लोगों को मिठास लेना, यानी खाने पीने की चीज़ों में आप जो मीठी चीज़ें हैं, शरबत, या जो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह चाय पीते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा चीनी ऐड करते हैं, ऐसा लगता है कि वो शरबत पी रहे हैं। तो आप उसको कंट्रोल करें, जंक फूड को अवॉइड करना है आपने, मुर्ग मुसल्लम की चीज़ें नहीं खानी है, बिरयानी, कौरमा, इस तरह की चीज़ें। हालांकि मैं जानती हूँ कि हमारे शेफ़ इतनी मज़े की चीज़ें बनाते हैं और आप कैसे रह सकते हैं, लेकिन ईद है तो आपको छूट है, मगर आपको अपना ख्याल भी साथ रखना है। तो अच्छा, इस हवाले से मैं एक और सवाल करूँगी। एक जी। तो शुगर होता है मीठा खाने की वजह से जी मगर कुछ लोग मीठा बिल्कुल नहीं खाते, जी उनको भी शुगर होता है, जी इस पर भी बताइएगा। ठीक और है। कुछ लोग पतले होते हैं, अमूमन कहा जाता है कि जो लोग मोटे हैं उनको शुगर होता है, मगर जो पतले हैं, स्लिम स्मार्ट हैं, उनको भी शुगर होता जी, है। बिल्कुल। तो इस पर भी आप ज़रा रोशनी। जिससे मैंने आपसे कहा कि हमारे जो पैंक्रियाज, जो हमारे लबलबा होता है, वो तो हर पतला हो या मोटा हो उनकी बॉडी में होता है, उसकी ख़राबी की वजह से आपकी जो शुगर है वो बढ़ती है, आपके ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है पैंक्रियाज की ख़राबी की वजह से। हम उसको कैसे सही करेंगे, वो फिर मेडिसिन के ज़रिए हम सही करते हैं। जैसे मैं आज हर्बल मेडिसिन बनाना बताऊँगी आपको, इंशाल्लाह आप अपने घर में बना के रखेंगे, उससे आपका बीपी भी कंट्रोल होगा, आपका मोटापा भी कंट्रोल होगा, और आपका शुगर लेवल भी सेटल होगा उसके साथ साथ। जी बिल्कुल, आपसे देखेंगे कि और सुनेंगे भी कि आप कैसी रेमेडी बनाती हैं जिससे हमारी तमाम देखने वाले जो लोग हैं उनको, अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो उसकी घर बैठे ठीक हो जाए आसानी के साथ। जी गुलजार साहब, यहाँ पर मैंने चिकन को जो है लेग पीसेस ले लिए थे और इसको मैंने एक कढ़ाई के अंदर डाल दिया। इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर, ये हमने इसमें शामिल कर दिया, और साथ में थोड़ा सा नमक शामिल करके, और इसके साथ 1 कप दही हमने इसमें डाल दिया। ठीक है, और डालने के बाद जहाँ ममता वहाँ डालडा कोलेस्ट्रॉल से पाक और विटामिन से भरपूर आपके पूरे दिन की एनर्जी को बहाल करता है, ये हम ऐड कर देंगे इसके साथ, और इसे ढकना लगाकर इसको पकने के लिए देंगे। और इसमें जो है लास्ट में हमने लेमन जूस शामिल करना है, उसकी जो खटास होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसके अंदर। अच्छा, मैंने इसमें लेग पीस इस्तेमाल किया, सिर्फ ड्रम स्टिक इस्तेमाल किया। आप चाहें तो पूरे जो टिक्का होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ड्रम स्टिक में ये होता है कि आप बच्चों को एक दे दें। ज़्यादा बड़े पीसेज होंगे तो फिर वो क्या होता है, बच्चे ने खाया नहीं खाया, आधा खा लिया आधा छोड़ दिया, तो इस तरह का मसला भी हो जाता है। गुलजार साहब, ये भी बताइएगा कि आपने अभी चिकन में कट लगाए हैं। जी, कट लगा, मगर कितने कट लगाने चाहिए अगर एक पीस के अंदर? हाँ, एक पीस में अगर ड्रम स्टिक है तो 2 कट काफ़ी होते हैं, और अगर पूरा चिकन टिक्की का पीस है तो 4 कट होते हैं। 2 नीचे की साइड, 2 ऊपर की साइड अगर लगा दें तो काफ़ी होता है, और जॉइंट की साइड पे लगाएं ताकि ये कि जो ब्लड आ जाता है, अक्सर आपने देखा होगा चिकन टिक्का बनाते हुए, तो वो ब्लड कभी भी नहीं आएगा। अगर आपने जो जॉइंट होता है, लेग का जॉइंट, वहाँ पर अगर आपने कट लगा दिया तो उससे ब्लड जो है वो नहीं आएगा। और थोड़ा सा एक और टेक्निक भी बता देता हूँ कि अगर चिकन टिक्के को नमक और सिरका लगाकर अगर इसको मैरिनेट करें 1-1.5 घंटे के लिए, तो उससे महक भी दूर हो जाती है और चिकन टिक्के में कभी भी ब्लड नहीं आता है। ये भी एक टेक्निक है, ज़रूर इसको अप्लाई करें। यहाँ हमारे पास जो है एक कस्टर्ड हम तैयार करेंगे। फ्रेश मैंगो मार्केट में आ चुके हैं, तो उसके लिए हमने ऑलपर्स जो है वो ले लिया है, और ऑलपर्स दूध के साथ गाढ़ा दूध होता है, बैक्टीरिया से पाक है, और इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतरीन खानों में। आजकल शीर कोरमा वगैरह सब चीज़ें बनाने में इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं सिर्फ दूध शामिल कर दूंगा इसके अंदर, ऑलपर्स, और इसके साथ थोड़ी सी चीनी, और इसको हम कस्टर्ड बनाकर ऊपर से मैंगो से इसको गार्निश करेंगे।
बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो जाएगी। ठीक है, चीनी हमने हाफ कप ली है और 1 किलो तकरीबन, ये 1 लीटर जो है अल्पर्स दूध इसके अंदर डाल दिया। बस ये दोनों चीज़ें पकेंगी। उसके बाद बहुत सारे क्रीम श्रीम, इसके लिए ऑलपर्स की क्रीम भी मौजूद है मेरे पास, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ इसका मीठा आपको पसंद भी है। वैसे वो अभी नहीं, जब मैं वापस जी, आऊँगी जी। ब्रेक से तब आप डालिएगा, ताकि बिल्कुल। मैं देख भी सकूं और मैं सीख भी बिल्कुल। सकूं। जी डॉक्टर साहिबा, जी। आप बता रही थी रेमेडी के बारे में कि जी, शुगर बिल्कुल। से कैसे बचा जा सकता है। बिल्कुल, आप जिस तरह मैंने कहा कि आप मुर्ग मुसल्लम अपनी ज़िंदगी से और मीठा थोड़ा सा मतलब खाने पीने की चीज़ों में आप कंट्रोल करें। जामुन की गुठली का पाउडर आपके आराम से पंसार के पास से मिल जाता है, वो आपने लेना है। जामुन की गुठली का पाउडर आपने लेना है। भुने हुए जो काले चने होते हैं वो वैसे भी आपको पता है कि सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आपके जो मोटापा है उसको कम करते हैं। काले चने जो भुने हुए होते हैं वो आपने लेने हैं। कलौंजी लेनी है और आपने गोंद कीकर लेनी है। गोंद कीकर का भी पाउडर आपको मिल जाएगा, कलौंजी का पाउडर भी आपको मिल जाएगा, काले चनों का पाउडर भी आपको मिल जाएगा और साथ ही साथ जामुन की गुठली का पाउडर भी आपको मिल जाएगा। हम वज़न यानी 50-50 ग्राम या 20-20 ग्राम आप लेके इसको अच्छा सा पाउडर बना के आप अपने पास रखें, जहां आपको महसूस हो, मगर बशर्त ये कि आपको पता हो कि शुगर लेवल आपका ऊपर हो रही है, शुगर बढ़ रही है आपकी, तो आप इसको लेना शुरू करें। आप अपनी जो मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे वो हर्बल, होम्यो या एलोपैथ कोई से भी ले रहे हैं, उसको लेके रखें, लेकिन ये भी साथ साथ कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह इसके यूज़ करने से आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपकी वो मेडिसिन छूटना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक है जी, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और एज़ ऑलवेज ब्रेक पर जाने से पहले एक अच्छी सी बात के साथ हम ब्रेक लेंगे। तुम्हारे नफ्स की बेहतरी के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम उन चीज़ों से दूर रहो जो तुम्हें दूसरों में बुरी लगती हैं। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। हुजूर सा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। हुजूर सा कोई इंतजाम हो जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन जाए। हुजूर आप जो सुन ले तो बात बन
जो कह दे तो काम हो जाए। हुजूर सा कोई इंतजाम हो जाए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। इतना खूबसूरत कलाम पढ़ने की सादत हासिल कर रहे थे शाहिद अली सोनू। सोनू, इतनी कम उम्री में माशाल्लाह इतनी खूबसूरत आवाज़ और इतने दिल से इतना मुश्किल कलाम आप पढ़ते हैं, तो किससे सबसे ज़्यादा आपकी इंस्पिरेशन है? किसी को इंसान आइडियलाइज़ करता है ना? जी जी, बेसिकली मेरी इंस्पिरेशन जो है वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं। और आपको पता है ये रिलेट जो है फिर हर आवाज़ से ही है, सब कुछ नात हो गया या गाना हो गया, तो इस वजह से जो अच्छा लगता है उसको कोशिश करते हैं पढ़ने की। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है। थैंक यू सो मच। और आप बहुत तरक्की करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। जी गुलजार साहब जी, कुछ यहाँ शक्ल मेरा दिखा दीजिए। पता है क्या, आप शक्ल दिखाते हैं ना तो एक हौसला सा हो जाता है कि चंद घंटे रह गए। जी 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 बस यहाँ हमने जो है दूध जो है ऑलपर्स लिया था और उसके अंदर हमने 1 लीटर ऑलपर्स दूध के अंदर जो है ना थोड़ा सा चीनी हमने शामिल किया और उसके बाद ये रफ़ान का कस्टर्ड है मैंगो फ्लेवर में, ये हमने इसमें जो है तकरीबन 4 खाने के चम्मच डाले और उसको मिक्स करने के बाद ये गाढ़ा सा एक कस्टर्ड जो है वो तैयार हो गया। अब हमारे पास जो है इसके ऊपर एक दफ़ा बता दीजिएगा तमाम देखने वालों के लिए कि शुगर कितनी क्वांटिटी में आपने हाफ ऐड कप मैंने शुगर डाली है इसके अंदर, 1 लीटर ऑलपर्स दूध के अंदर हाफ कप शुगर और साथ में 4 खाने के चम्मच रफ़ान का जो है कस्टर्ड मैंगो कस्टर्ड जो है वो हमने पानी में या दूध में घोल ये कर। सुनने वालों का नाम लिया मगर बेसिकली मैं भी जानना चाहती हूँ। कभी कभी मैं बहुत थिक कर देती हूँ इस वजह से। जी 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 अच्छा, यहाँ पर ऑलपर्स डेली क्रीम मिल्क जो है ये मौजूद है और इसको आपने क्या करना है विदाउट शुगर बगैर किसी चीज़ के, इसलिए कि आपने कस्टर्ड में शुगर डाला हुआ है तो आज शुगर की बात ही हो रही थी तो ज़्यादा शुगर इस्तेमाल ना करें, वैसे ही वो मिठास काफ़ी ठीक ठाक है। और इसके अंदर जो है ना आपने इसके ऊपर क्रीम से गार्निश करना है इसे और इसके बाद ये बड़ा ही बेहतरीन जो है ऑलपर्स की क्रीम होती है, इसको आप मुख्तलिफ मीठे में इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके ऊपर से ये फ्रेश मेरे पास जो है मैंगो स्लाइसेस हैं जो अभी मार्केट में नए नए मैंगो आए हुए हैं और इसको आपने खूब सारा इसके ऊपर गार्निश करना है। दिल थोड़ा सा ललचा तो रहा होगा आपको। नए नए मैंगो है, वैसे सच्ची बोलूं जी आम तो नए नए ही आते हैं, पुराना कौन खरीदेगा। सही बात है। और लेकिन आमों में भी वो जो अनवर रिटोल छोटा वाला जी, होता है जी। वो आमों का बादशाह होता जी बिल्कुल ऐसे ही। है। और हमारे गांव से अब्बा जब अच्छा। भेजते हैं ना आम, ठीक ठीक गांव से आते हैं सही और से। मैं ख़ास तौर पर अमूमन तो जून में होती नहीं यहाँ जी, पर, जी, बिल्कुल ऐसे। ये तो इस माह मुबारक की बरकत है कि मैं रुक गई। सही तो अब मैं इतना वो सोच रही हूँ कि अब ये जो आम खाने को मिलेंगे और वो भी अनवर रिटोल, वाह क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका में आम नहीं आते नहीं आते, मुश्किल और है। वहाँ का जो आम है जी जी उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती। हाँ मुझे मालूम है, मैं कुछ नहीं कह मैं सकती। खा चुका हूँ। वो फिलीपीन आप अंदाज़ा लगा वो सकते हैं मेरी फिलीपीन से आते तकलीफ हैं का। और बहुत ही बस मैं कह हाँ रमज़ान में कहना नहीं चाहिए, वैसे बहुत ही टेस्टलेस होते हैं बिल्कुल ही। तो यहाँ हमने इसके ऊपर जेली इस्तेमाल कर रहे हैं और ये भी रफ़ान की जेली है और इस वक्त आप ग्रीन येलो मुख्तलिफ लेकिन यहाँ कलर। देखिए आप कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं हो गया, जी आप माशाल्लाह का दावर और आप हमारे आज के तड़का के बादशाह और अनवर रिटोल छोटा सा आम जी, और बिल्कुल इतने ऐसे। बड़े बड़े आमों का बादशाह। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल। देखिए अल्लाह ताला अल्लाह का भी उसका अपना निज़ाम अपना है। हाँ उसका अपना निज़ाम है। तो जितना ये इंसान हमने सोचता है, जी। जितना रब्बे कायनात की बताई हुई कायनात की किसी एक चीज़ के बारे में भी जी। गौर करता है तो उसकी वहदानियत का, उसके बात। करम का, उसकी इनायत का इंसान को एहसास होता है। सही। मगर हम कितने नाशुक्र हैं सही बात है कि बिल्कुल उसकी इतनी दुनिया की प्यारी प्यारी अच्छी चीज़ें खा खा कर हमारे दांत टूट जाते हैं। लेकिन और शुक्र एक ज़रा सी कोई चीज़ गड़बड़ हो जाए हाँ। या हमारे मिजाज के खिलाफ हो जाए फौरन शिकायत तो इस करें। ज़बान पर शिकवों के ढेर लग जी, जाते हैं। बिल्कुल ऐसे बिल्कुल ऐसे। सही बात। जी तो ये देख सकते हैं रीमा जी
जी मैंने कलर देख आप लिया देखिए ज़रा इसका, और बड़ा दिल पर सब्र रख कर आपका देख रही दिल हूँ। थोड़ा सा ललचाएगा इसके ऊपर, लेकिन अभी इफ्तार में थोड़ा टाइम है। तो यहाँ हमारे पास जो है टिक्का जो है ये फाइनली लास्ट मूवमेंट में है, बस इसको हमने ड्राई कर लेना है। जी और बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊँगी इसके आपकी ऊपर तरफ। लास्ट में हमने सिर्फ लेमन जूस डालेंगे, मैं लेकिन अभी आऊँगी नहीं, बिल्कुल आपकी बाद में तरफ इसको आऊँगी। मैं मैं नहीं चाहती कि सारे गुर आप अभी बता दें। मैं आज आपको कहीं नहीं जाने जी, जी, दूँगी, जी, आखिरी रमज़ान है क्योंकि अब इसके बाद मैं जा रही हूँ, जी जी बिल्कुल ऐसे। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप लोगों के साथ thank you। स्पेंड करना चाह रही हूँ। जी डॉक्टर फरा, जी, जैसे आम की आप बात करी थी, तो मैं आपको आम की गुठली से जो ब्लीच करवाते हैं जाके, मैं आपको स्किन के लिए जो फेशियल हेयर हो जाते हैं उसका ब्लीच बताती हूँ आपको। आप घर में कैसे बना सकते हैं। गुठलियाँ आप फेंक देते हैं, ना फेंक के उसको सुखा लें, सुखा के उसके अंदर एक और गुठली होती है वो निकाल दीजिए। वो जो छिलके वाली गुठली होती है उसको सुखा के उसका पाउडर बन जाएगा बहुत आराम से। और थोड़ी सी आपने तकरीबन आधा चम्मच आपने आम की गुठली का पाउडर लेना है और 2 पिंच उसमें हल्दी मिलानी है और थोड़ा सा उसमें लेमन और आलमंड ऑयल, वो आप अपने फेस पे लगाएंगे। जो आपके फेशियल हेयर हैं जो आपके स्किन पे फेस पे होते हैं, उनका कलर भी ब्लीच थोड़ा सा आपकी स्किन के मैच का हो जाएगा और आपकी स्किन भी उससे बहुत अच्छी और टाइट होगी। ये आम की गुठली में कमाल है। माशाल्लाह। देखिए हर चीज़ में, ऐसे आप पर भी आफरीन है डॉक्टर साहिबा। हर चीज़ के अंदर कुछ ना कुछ फ़ायदा। जिस चीज़ को लोग फेंक देते हैं, देखिए वो भी उसके इस्तेमाल से भी आप कितने फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ये शुगर वालों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है, शुगर। आम की गुठली का जो पाउडर होता है। बिल्कुल, क्या बात है जी। हाँ जी, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और एज़ ऑलवेज़ ब्रेक पर जाने से पहले एक अच्छी सी प्यारी सी छोटी सी बात कि वो बुलंदी किस काम की जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत से गिर जाए। ऐसी बुलंदी से परहेज़ करना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। मराने रहमत में एक बार फिर आप सभी को खुशामदीद। फिर वो एक छोटी सी अच्छी सी बात, जो अंदर से मजबूत होते हैं ना, उनको माफ़ करने में कभी मुश्किल पेश नहीं आती और ना ही उनके लिए बड़ी बात होती है। मुश्किल उनको पेश आती है जो अंदर से खोखले होते हैं, क्योंकि बदले की आग में हमेशा अंदर से जलते रहते हैं। इसलिए वो जज्बा ही नहीं पैदा कर पाते कि कैसे दूसरे को मुआफ़ करना है। इसलिए अपने आप को अंदर से मजबूत कीजिए, अपने दिल के अंदर वसअत पैदा कीजिए। सही कह रही हूँ डॉक्टर साहब? बहुत अच्छी बात है। क्योंकि पैसों से इंसान का कद बड़ा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। पैसा तो कहते हैं कि मेरे अब्बा कहा करते थे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, कि पैसा हाथ की मैल है। पैसे के लिए कभी भी किसी के साथ कुछ ज़्यादती मत करना, ज़िंदगी में हमेशा याद रखना। तो अल्लाह का शुक्र है, कोशिश यही होती है किसी का दिल ना दुखे। और आपको पता है कि हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते, मगर कोशिश कर सकते हैं। अगर आप उसको खुश कर देना जिसके पास सबने जाना है, बेशक। तो फिर आप दुनिया में भी खुश रहेंगे और आखिरत में भी खुश रहेंगे। ये बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। मैं तो आपसे वो बातें शेयर करती हूँ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में शामिल की हैं। आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान रहता है, सुकून रहता है, और आपको अंदर एक जो बेचैनी होती है ना, और ख़ास तौर पे आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा कि जब आप सोने लगते हैं कि आप मुसलसल करवटें बदलते हैं, जब बिस्तर पर लेटते आपको अच्छी सी नींद आ जाती है। यहीं से आपको पता चल जाएगा अगर आपके अंदर इत्मीनान है तो बिस्तर पर लेटते ही, चाहे वो मखमल का नहीं है, चाहे वो कीमती नहीं है, मगर आपको बहुत मीठी नींद आएगी। लेकिन अगर आपके अंदर इत्मीनान नहीं, तो चाहे वो मखमल का बिस्तर हो, जितना भी कीमती हो, आपको नींद नहीं आएगी। सही। तो ये एक मैंने भी नुस्खा बता दिया। बिल्कुल अच्छी बात। अंदर इत्मीनान पैदा करें, अंदर कनात पैदा करें, अंदर झुकाव पैदा करें। और झुकते हुए मैं गुलजार साहब से पूछूंगी कि बताइए कहाँ तक पहुँची हमारी डिशेस? हमारी जो अपना कढ़ाई है, ये तकरीबन टिक्का जो है वो तैयार हो चुका है फाइनली। बस इसको मैं लास्ट वो अपना टच दे रहा हूँ, और उसके बाद इसके ऊपर हम चाट मसाला छिड़केंगे। तो लेमन जूस हमने लास्ट में, मैंने जैसे आपसे कहा था कि लेमन जूस लास्ट में आप डालें ताकि इसका फ्लेवर जो है ना, वो खटास इसकी अच्छी रहे और कड़वाहट ना आए। ज़्यादा देर पहले अगर आप लेमन जूस डाल देते हैं किसी भी खाने में, तो उसमें कड़वाहट आ जाती है अक्सर। तो उसको आप रोकने के लिए आपने लेमन जूस को बिल्कुल आखिरी मूवमेंट में डालना है, और उससे जो है इसकी कड़वाहट नहीं आएगी। एक मैसेज जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और
जैसे कि आपको पता है इस वक्त लोगों के पास जॉब्स का मसला हो रहा है जब से कोरोना वायरस आया है। तो मर्द हजरात की ख़वातीन ख़ास तौर पर बहुत हेल्प कर रही हैं और उनकी हेल्प जो है फूड पैंडा कर रहा है। फूड पैंडा जो है आपको घर बैठे होम शेफ़ जो है वो बना रहा है और इसके साथ साथ 50,000 रुपये से ज़्यादा तक जो है इस वक्त 18 शहरों में ख़वातीन घर बैठे कमा रही हैं और माशाल्लाह अपने घर के पूरी फैमिली की मदद कर रही हैं और इसके साथ साथ अपने हस्बैंड की हेल्प कर रही हैं। और माशाल्लाह पाकिस्तानी ख़वातीन तो हैं ही अजीम, बहुत मेहनत करने वाली ख़वातीन हैं और माशाल्लाह इससे भी ज़्यादा आप कमा सकते हैं। तो जो टारगेट है फूड पैंडा का वो ये है कि 1 लाख होम शेफ़ बनाया जाए पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो उसके लिए आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपने जो है अपनी ईमेल करनी है या अपना बायोडाटा भेजना है कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, यानी कि आप दिल्ली कुजीन के अंदर ज़्यादा एक्सपर्ट हैं या इंग्लिश कुजीन में आप एक्सपर्ट हैं या फास्ट फूड आप बहुत अच्छा बनाना जानती हैं। जो भी आपकी क्वालिटी है, जो भी एबिलिटी है वो आप उसमें शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको www.restaurant.foodpanda.pk पर आपने ईमेल कर देना है या मैसेज कर देना है। दोबारा से बता देता हूँ, www.restaurant.foodpanda.pk पर आप जो है इसमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ इसी दौरान गुलजार साहब ये जो टिक्का बना रहे हैं ये आप रिकमेंड कीजिए कि किस चीज़ के साथ खाया जाए? इसको आप गर्मा गर्म वो जो फुले फुले से नान नहीं होते, अच्छा नान के साथ मैं मतलब जो आप सजेस्ट करें, जी। नान के साथ, पराठे के साथ, पराठे के साथ, ज़रा रोगनी चीज़ों के साथ इसको अगर आप चपाती के साथ ज़रा मज़ा नहीं आएगा, इसकी स्टैंडर्ड नहीं बनता। इसे आप नान के साथ या पराठे के साथ जो अगर इसको सर्व करेंगे तो ज़्यादा कुलचा हो, ताफ्तान भी पसंद, ताफ्तान हो, बिल्कुल ऐसे ही। अल्लाह कितनी हैवी चीज़ों के नाम ले रहे हैं आप लोग। अच्छा मेरी एक दोस्त है नाजी, उनका सैलून भी है कर्ल एंड कर्व और वो डिज़ाइनर भी है, मेरे घर को भी उन्होंने डिकोर किया है। वो भी खाने पीने की बड़ी शौकीन है। अच्छा उनकी सबसे खूबसूरत बात यह कि जितनी वो खूबसूरत दिखती हैं, वो जब कोई भी मेहमान आए वो जितनी खूबसूरती से खाने को प्रेजेंट करती हैं, वो मैं कहती हूँ कि शायद उन्हीं की ज़ात का हिस्सा है कि इतनी नफासत और एक एक चीज़ पर, एक एक डिश पर पता नहीं कितनी मेहनत वो करती हैं। तो मैं कहती हूँ कि हैट्स ऑफ नाजी, क्या कहने आपके, काश ये चीज़ें मेरे अंदर भी ऐसी आ जाए। मुझे भी शौक है मगर उनमें तो लगता है कोई खुदादा सलाहियत है। बड़े बड़े से थाल थे, उसके अंदर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें रखी थी और जगह जगह पे लोग बैठे थे। मैंने आपकी एक पिक देखी थी और वो आपने शायद किसी का नाम भी लिया था, वो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा। जी वो हमारी बोरी फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं डॉक्टर रायका। वो उनका नए साल का जब आगाज़ होता है इस्लामिक साल का, हमारे इस्लामी साल का, तो वो एक थाल के अंदर छोटी छोटी कटोरियाँ, उसमें रिस्क में बरकत होती है। वो दुआएं पढ़ते हैं कि कुरान पाक की जितनी सूरतें हैं उनमें से जिससे बरकत रिस्क में हो, सारा साल अल्लाह ताला आपको मुश्किलों से बचा कर रखे और फिर आप में आपस में प्यार बढ़े। तो ये प्यार के रिश्ते हैं। जैसे मुझे मेरे अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ, आप यकीन करें गुलजार साहब, फेसबुक का शुक्रिया कि मेरी एक स्कूल की फ्रेंड कॉन्वेंट की, उनसे मेरी 25-26 साल के बाद फेसबुक के ज़रिए मुझे पता चला कि ये मेरी वही फ्रेंड है। और मेरी नेशनल फिनिशिंग की फिर जो फ्रेंड्स थी वो सारी इकट्ठी होती गई। तो आज तमसीला, साइमा, राबिया, रिफ़त, जैनी और अबीरा और आयशा, माशाल्लाह माशाल्लाह, उज़मा, कितनी सारी फ्रेंड्स। अब किसी का नाम भूल गई तो बाद में नाराज़ मत होना, मगर ये कि ये दोस्त, इनका प्यार, इनकी मोहब्बतें और ये कितना प्यारा रिश्ता दोस्ती का। बिल्कुल सही बात है। अल्लाह मियाँ ये जिनकी ज़िंदगी में है अल्लाह वो कायम रखे बस मैं एक मोहब्बत का या दोस्ती का तड़का जो है लगाने जा रहा हूँ और वो है आखिर में इसके ऊपर से चाट मसाला जो है ना वो ज़रूर छिड़कें और ये छिड़कते हुए दिखाना ज़रूरी है इसलिए कि ताकि तो इस तरह से आप इसके ऊपर चाट मसाला जो है वो आपने छिड़क देना है। और आपने कहा गरम गरम नान, तो अब ये आप ही की जिम्मेदारी है। देखिए मैं कराची में, मैं पाकिस्तान में भी मेहमान हूँ सही बात, इस वक्त तो मैं कराची में आपकी मेहमान हूँ, तो गरम गरम नान आप ही मंगवा कर देंगे इफ्तार में। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। और ये हमारी रेसिपी दोनों तैयार हो गई हैं, तक्का और साथ में ये, बाकी मैं ड्रिंक बना दूंगा लेकिन अगर आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो। जी शाहिद अली सोनू जी प्यारा सा कोई कलाम सुना दीजिए। कलाम तो सारे प्यारे बेशक, मगर मोहब्बत से, उसी मोहब्बत उसी जज्बे से। जी इतनी अच्छी डिश तैयार हो रही है तो फिर कलाम भी साथ होना चाहिए। जी जी।
मौला मेरा भी घर होवे उते अलमाद छा होवे मौला मेरा भी घर होवे उते अलमाद छा होवे मेरे दरवाजे ते लिखिया मेरे दरवाजे ते लिखिया 50-12 दा ना होवे मौला मेरा भी घर होवे उते अलमाद छा होवे मिला दे मुस्तफा मौला मैं अपने कर कराना है हसन मौला दा दस्तरखान वेड़े विच सजाना है खुआवा मैं जिथे लंगर खुआवा मैं जिथे लंगर कोई ऐसी भी था होवे मौला मेरा भी घर होवे उते अलमाद छा होवे मौला मेरा भी घर होवे उते अलमाद छा होवे मेरे दरवाजे ते लिखिया मेरे दरवाजे ते लिखिया 50-12 दा ना होवे मौला मेरा भी घर होवे उते अलमाद छा होवे। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा। और देखें डॉक्टर साहिबा, ये अल्लाह की बड़ी करम नवाजी होती है जी कि जिसको अल्लाह ताला ने कोई टैलेंट दिया हो और वो उसको अपनी मेहनत से निखार कर और ख़ूबसूरत बनाकर लोगों के सामने लेकर आए। बिल्कुल सही कह रही हूँ, बिल्कुल ठीक है। ये जिस तरह बहुत अदायगी से बंदे को, एक हमारे फरहान आपके साथ जो होते हैं को होस्ट, वो भी बहुत अच्छा पढ़ते हैं, मैं उनको भी सुनती हूँ। सैयद फरहान अली वारिस साहब, जी बिल्कुल। हाँ। कौन है वो? अरे वो जब आते हैं तो सब जो है ना एकदम मान पड़ जाते हैं क्योंकि उनके अंदर की चमक उनके चेहरे पर आ जाती है। और फिर उनकी माँ की दुआएं, फिर उनकी बेगम की मोहब्बत, फिर उनकी बेटी की रहमतें, तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें इकट्ठे होकर ना उनके अंदर एक खूबसूरत सी शख्सियत बनती है जिसका नाम सैयद फरहान अली वारिस है। सही बात है, वाह, क्या बात है। जी फरहान बिल्कुल। साहब मैं सुनेंगे अगर तो आपने उनका बहुत जिक्र खुश हो कर ही दिया जाएंगे। तो मैं आज चूँकि 29वीं रमज़ान है तो मैं ख़ास तौर पे फरहान अली वारिस साहब की फ़ैमिली का शुक्रिया अदा कर दूँ, उनकी वालदा का, उनकी बेगम का और उनकी बहुत ही प्यारी गुड़िया जैसी बेटी बाली सकीना का। आप लोगों की जिस मोहब्बत से आप लोग मेरे लिए इफ्तार भेजते रहे, मेरे पास अल्फाज नहीं है, सिर्फ यही कहूँगी इस मेहमान नवाजी का, इस मोहब्बत का, इस खलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ, मेरे दिल में हमेशा रहेगा और मेरे साथ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप सब लोग मेरी दुआओं में, और कभी भी आप लोग अमेरिका आएँ तो मुझे ज़रूर मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शिएगा। जी गुलजार साहब, बस ये मेरा आखिरी ड्रिंक का सेगमेंट होता है, ताकि ये कि जब सारे खाने बन जाएं तो फिर पीने के लिए ड्रिंक भी अच्छे सा होना चाहिए। और इसके लिए टैंक जो है आपको विटामिन सी भरपूर फराहम करता है ताकि आपका इम्यून सिस्टम दुरुस्त रहे। आजकल कोरोना वायरस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और साथ में पानी की कमी जो है वो बच्चों और बड़ों को दोनों को हो रही है, उससे भी आप बच सकें। और इसके साथ साथ करशी का इलायची फ्लेवर है और ये जो है असली जड़ी बूटियों से बना हुआ आपके पूरे दिन की जो थकावट है उसको आपको दूर कर देता है ताकि आपकी पूरी एनर्जी आपको मिल सके। और अभी आप ये बता रहे थे ना तो मुझे अपनी 2 सहेलियों के नाम याद आ गए। जी जी। एक हुमेरा और अरे एक फिर भूल गई, मर जाऊंगी मैं तो, बड़ा डांटेगी मुझे। मेरा नाम लिया था और मेरा नहीं लिया था। जी जी।
आप गिलास में दूध जी। डालिए, मैं इतनी देर में तो सोचती इसमें ऑलपर्स दूध बैक्टीरिया से पाक पैकिंग में दस्तयाब है, ताकि आपकी सेहत और आपके बच्चों की हूँ। सेहत आपने अभी बेहतर ग्रीन कलर डाला ना, तो मेरी उस दोस्त की आंखों का कलर भी ग्रीन है। अच्छा, ठीक। सायरा रिजवी। ठीक। तो बस अब तो शादी के बाद मुझे तो सायरा रिजवी याद है। सही बात। मियाँ के नाम से नाम चेंज हो गया होगा, बट सायरा रिजवी, उनकी आंखें भी बड़ी खूबसूरत हैं। जबरदस्त। और हुमैरा माशाल्लाह घर भी प्यारा, खुद भी प्यारी, और बहुत मेहमान नवाज हैं वो भी। तो इसमें ये भी कोई ऑलपर्स दोस्त किसी का नाम रह गया तो मुझे खफा नहीं होना। लाइव ट्रांसमिशन में आप पर इतना प्रेशर होता है कि उस वक्त कई ऐसी चीज़ें जो आप सोचते हैं कि मुझे कैमरे के सामने जाकर कहनी है, और फिर एकदम जब कैमरे के सामने आते हैं तो बहुत कुछ भूल जाते हैं। तो इसलिए खफा नहीं होना, हमारा मैसेज भी यही है, बिल्कुल नाराज़ नहीं होना नाराज़ किसी नहीं ने होना किसी ने। जी। ये दोनों लाइट ग्रीन एंड ऑरेंज कलर में दोनों ड्रिंक तैयार हो गए, और जाते जाते जाहिर बात है हम पाकिस्तानी चाय के बगैर तो रह नहीं सकते। बिल्कुल। तो कपशप, डालडा का जो कपशप है, इसके बारे में कहा जाता है कि गाढ़ा और कड़क चाय अगर आपको पीनी है तो फिर इसके गपशप करें और कपशप बनाएं और इंजॉय करें। तो ये मैसेज डालडा के कपशप की तरफ से था, तो ज़रूर इसको अपने इफ्तार के बाद या डिनर के बाद ज़रूर चाय में इस्तेमाल करें। ठीक है जी। तो ये थी मेरी तमाम जो मेरी फैमिली है, सबकी ब्रांडिंग लाजमी ज़रूरी होता है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत फैमिली है, और अल्लाह ताला इस दुआ के साथ जी। कि हर दिन आपकी इस फैमिली में अल्लाह ताला इजाफा करता है, आमीन आमीन। और जो आपकी घर में फैमिली है, जी, जी। अल्लाह ताला उसको भी अपनी अमान में रखे। बहुत जी डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कोई बात कोई जहन में आई हो जो आप कहना चाहें? जी बस मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि पूरा महीना आप लोगों को नुस्खे बताए, जो भी बताए वो सारे कारआमद हैं आपको। वो हमारे जो हमारे पेशेंट होते हैं उन पे हम आजमा चुके होते हैं, वो आपको बताते हैं, आप लाजमी उनसे आपको फ़ायदा होगा। और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, कहीं कोई गलती हो गई हो या कुछ कहने में कोई कोताही हो गई हो तो ज़रूर दिल माफ़ कीजिएगा और दिल से दुआ कीजिएगा। रीमा जी के लिए भी, मेरे लिए भी, शैब गुलजार के लिए भी, और आज की सारी टीम के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फराब का, शाहिद अली सोनू आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और गुलजार साहब आपको तहे दिल से शुक्रिया। और इस खूबसूरत बात के साथ हम ब्रेक पर जाएंगे कि नेकियां करते जाओ और दरिया में डालते जाओ, क्योंकि जब तुम्हारी ज़िंदगी में जब मुश्किलात आएंगी या कोई भी तकलीफ़ आएगी तो यही नेकियां तुम्हारे लिए कश्तियाँ बन जाएंगी। छोटे से ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए, करम आज बालाए बाम आ गया है, करम आज बालाए बाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, ज़ुबां पर मोहम्मद का ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता, बिगड़े भी बना देता है, ये नाम मोहम्मद ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है, और मुझे मिल गई है दोनों आलम की शाही,
मुझे मिल गई है दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और शेर सुनिए अता हो कि मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे, मज़ा जब है, क्या बात क्या बात। मज़ा जब है या रसूल अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मेरे आका, मज़ा जब है सरकार महशर में कह दे कि वो देखो हमारा गुलाम आ गया है वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, करम आज गया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शफीक भाई, शफीक अहमद साहब, थैंक यू। खूबसूरत अंदाज से, खूबसूरत अंदाज हमेशा की तरह। और आखिरी जो आपने शेर पढ़ा उसमें अजीब मंजर, आपने एक दर्द सी कैफियत तारी हो गई। खूबसूरत आवाज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की रहमत है आपके गले पर, क्या करम है माशाल्लाह। और ख़ास दर्द आज आपकी आवाज़ में, ज़ाहिर रमज़ान का इख्तिताम। जी जी कुछ अच्छी बातें, बात हमेशा तमीज़ से और एतराज़ दलील से करो। वाह वाह क्योंकि ज़बान तो जानवरों के मुंह में भी होती है, वाह। मगर वो इल्म और सलीके से महरूम होते हैं। जज़ाकल्लाह। इंसान बात। कैसे तफरीक कर सकता है अपने आप में और जानवर में अपनी गुफ्तगू से? बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह ताला ने फरिश्तों को अक्ल दी, नफ्स नहीं दिया। जानवर को नफ्स दिया, अक्ल नहीं दी। सुभान अल्लाह। लेकिन इंसान को दोनों चीज़ें अक्ल भी दी आहा। और नफ्स भी दिया। अब अगर इंसान अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके अपने नफ्स पर काबू पा ले तो फरिश्तों से अफजल, सुभान अल्लाह। और अगर अपने नफ्स के ताबे हो जाए तो जानवरों से बदतर। सुभान अब ये तो हमारे अपने इख्तियार में है बेशक। क्या बात। कि हमें अपने आप को किस कैटेगरी में लेकर जाना है। इसी तरह एक और बड़ी खूबसूरत बात, जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलने लगता है। क्या बात है, क्या बात है। जब रब राजी होने जब लगता रब है राज़ी होने लगता है तो बंदों को अपना तो बंदे को अपने अपने ऐबों का पता चलने लगता है, क्या बात, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी। वाह क्या बात, क्या बात क्या बात। क्या वरना आप देखें कि हमारी ज़िंदगी गुजरती रहती है, हम कितनी गलतियाँ करते हैं, बिल्कुल। हमें एहसास नदामत ही नहीं होता, हमें शर्मिंदगी नहीं होती कि हमसे कोई गलती हुई। तो ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होती है जब आपको एहसास हो जाए कि हमसे गलती हो रही है और हमने अपनी इस्लाह करनी क्या है। खूबसूरत बात है। वाह इसी वाह, तरह एक और बहुत अच्छी जी बात, बिल्कुल बिल्कुल। साइंस कहती है ज़बान पर लगी चोट सबसे पहले ठीक हो जाती है। ठीक। साइंस कहती है ज़बान पे लगी ज़बान पर लगी चोट सबसे पहले ठीक हो जाती है, और इल्म कहता है कि ज़बान से लगी चोट मुश्किल से ठीक ओ हो क्या ज़बान से खूबसूरत बात लगी है। चोट। वाह 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 वाह। साइंस कहती है ज़बान पर लगी चोट सबसे पहले ठीक हो जाती है, और ज़बान और से इल्म कहता है ज़बान से लगी चोट मुश्किल से ठीक होती। क्या क्या खूबसूरत बात है। देखिए आप, हाँ इसमें सारी बात जो है ज़िंदगी की कि किसी से बात करना है मोहब्बत से, यही है ना पैगाम। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो उसको तकलीफ भी मत दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह वाह। अगर आप किसी की खूबियाँ बयान नहीं कर सकते तो उसकी खामियों पर भी नज़र मत रखिए। अल्लाह अकबर, बहुत अच्छी क्या बात है। खूबसूरत। अगर आप किसी को सुकून नहीं दे सकते तो उसको परेशानी में मुब्तला मत कीजिए। और कुछ नहीं, एक मुस्कुराहट जिसमें किसी का कुछ नुकसान नहीं, मुस्कुराहट देने का सिलसिला जारी और सारी रखिए। ये भी एक सदका जारिया है, और अच्छे काम करना
और अच्छे काम के लिए बताना भी सदका जारिया है। इसी तरह अब आप बग़ैर किसी परेशानी के अपने घर में बैठे मेगा मार्ट के ज़रिए शॉपिंग कर सकते हैं और गर्मी में आपको लाइंस में लगने की ज़रूरत नहीं। आजकल वैसे ही बहुत ज़्यादा धूप है, तो इस चीज़ से बचते हुए आप घर से ऑर्डर कीजिए और 100% सफाई के साथ हाइजीनिक तरीके से सामान आपके घर पे डिलीवर हो जाएगा। आप इनकी वेबसाइट पर विज़िट भी कर सकते हैं www.megamart.pk। और फरहान, अच्छी बातों का सिलसिला भी है और अच्छे कलाम का सिलसिला भी जारी रहना चाहिए। देखिए, आज 29 रमज़ान है और मुमकिन है कि आज आखिरी रोज़ा हो। अल्लाह ने सादत बख्शी हमें तो शायद कल 30वां रोज़ा हो जाए, लेकिन चूँकि हर दिन आखिरी है रमज़ान का, तो ये कलाम मैं चाहता हूँ कि हर दिन आखिरी है रमज़ान। हाँ, हर दिन जो है ना वो आखिरी रमज़ान समझ कर गुजार रहे हैं। दिल मतलब बुझा जा रहा है, हर मुसलमान का दिल इस वक्त बुझ रहा है कि अल्लाह की रहमत का महीना हमसे दूर हो रहा है। लेकिन अगर हम चाहें तो रहमत को कंटिन्यू रख सकते हैं इबादत के ज़रिए, और इसी तरह अल्लाह अपनी रहमतों को जारी रख सकता है। लेकिन अगर हम चाहें कि हम चाहते हैं कि अल्लाह रहमतें बरसाए, तो फिर जो अल्लाह चाहता है वो हमें करना पड़ेगा। तो आइए कलाम का आप मेरा साथ देंगे। जी बिस्मिल्लाह। इसी बात पर क्या बंदे, अल्लाह अपने बंदे से कहता है कि बंदे तू करता वो है जो तू चाहता है, और होता वो है जो मैं चाहता हूँ। अगर तू वो करे जो मैं चाहता हूँ तो यकीन करके वो होगा जो तू चाहता है। और हम सब चाहते हैं कि आप इस वक्त कलाम पढ़िए। जी, और फरहान अली वारिस के कलाम से हम ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो उलमाए कराम के साथ हमारी गुफ्तगू होगी। शफीक भाई साथ दीजिए। जी बिस्मिल्लाह। क़ल्बे आशिक़ है अब पारा पारा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह रमज़ान। तेरे आने से दिल खुश हुआ था और इबादत बुझा था। आह अब दिल पे है गम का गलबा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा नेकियां कुछ न हम कर सके हैं, आह इसिया में ही दिन कटे हैं। हाय गफलत में तुझको गुजारा, अलविदा अलविदा माह रमज़ान, अलविदा अलविदा माह